धोबी जाति का क्या है इतिहास? आखिर धोबी समाज के महानायक कौन हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ दिया? इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि अन्य लोग भी धोबी समाज के इतिहास को जान सकें। और यदि अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, धोबी भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक जातीय समूह है। पारंपरिक रूप से इनका मुख्य कार्य कपड़े धोना, रंगना और इस्त्री करना है। भारत के अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गसार, पारित, श्रीवास, दिवाकर, रजक, चकली, सिन्हा, राजाकुला, वेलुद्दार, एकली, सेठी, माथुर, मरीठी, पडिक्कर, धूपी, कनौजिया, धोबा आदि। बता दें कि धोबी ये एक बड़ा जातीय समूह है जो उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। भारत के अलावा ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी ये लोग निवास करते हैं। धोबी शब्द की उत्पत्ति धामन या धोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है साफ करना या धोकर शुद्ध करना। अधिकांश धोबी हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। यह धार्मिक रूप से संत गाडगे महाराज यानी गाडगे बाबा का अनुसरण करते हैं और हर साल 23 फरवरी को उनकी जयंती मनाते हैं। अब जान लें आखिर धोबी किस कैटेगरी के हैं। तो दोस्तों, आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत धोबी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग और कहीं कहीं अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्यों के हिसाब से एक बार यहाँ समझना जरूरी है। बात आंध्र प्रदेश की करें तो आंध्र प्रदेश में इन्हें ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ इन्हें धूपी या रजक के रूप में जाना जाता है। यहाँ ये अपने पारंपरिक कार्य के साथ कृषि भी करते हैं। इनमें से कई अब डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, समाज सेवक, वकील, आईटी प्रोफेशनल और राजनेता भी हैं। तो वहीं असम में इन्हें धूपी ही कहा जाता है। इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और बिहार में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण जिलों में इनकी बहुतायत आबादी है। यहाँ इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। वहीं धोबी समाज के लोग झारखंड में या एससी कैटेगरी में आते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य के अन्य जिलों में इन्हें ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार उड़ीसा में ये समाज मुख्य रूप से पूर्वी उड़ीसा, तटीय जिलों जैसे कटक, पुरी, बालासोर और गंजम जिलों में निवास करते हैं। मध्य और पश्चिमी उड़ीसा में ये कम संख्या में निवास करते हैं। यहाँ इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है और दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में इस समाज के लोगों को मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में इन्हें धूपी कहा जाता है और इन्हें एसटी कैटेगरी में रखा गया है। इसी प्रकार त्रिपुरा में इन्हें धोबा के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इन्हें ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बात अगर टोटल संख्या की करें तो साल 2011 की भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार धोबी जाति की कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ होने का अनुमान है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि धोबी एक क्षत्रिय जाति है। ये बहुत ही ताकतवर जाति है। इसमें बहुत से राजा भी हुए। जानकार कहते हैं कि रावण की माँ भी धोबी जाति की थी। इस जाति की कोई उपजाति नहीं है। इनका गोत्र कश्यप होता है। इस समाज के लोग संत गाडगे महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। वे एक घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक थे और वे अपने कीर्तनों के माध्यम से जन जन तक लोकोपकार और समाज कल्याण का प्रसार करते थे। अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई। उन्होंने समाज के लिए धर्मशालाओं के बरामदे या आसपास के किसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। ये तो थी धोबी समाज की जानकारी। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस पर आप अपनी राय जरूर देंगे। साथ ही हमें कुछ नई जानकारी मिलती है तो वो आपको नए वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया।